सहारनपुर शहर के अंदर मेरी मौजूदगी है। आपने देखा है कल समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहिल खान ने एक वीडियो जारी कर यहां समाजवादी पार्टी का जो प्रोग्राम 6 सितंबर को हो रहा है उसको लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे। उन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साहिल खान साहब हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमानी न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। कल आपने एक वीडियो जारी किया और उसमें जो 6 सितंबर की रैली हो रही है उसको लेकर सवाल उठाए। आपने कहा कि यहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको नहीं पूछा जा रहा है, आपको इस रैली की जानकारी नहीं है। क्या हकीकत में सर जानकारी नहीं है? आप बताइए, जायज सवाल उठाया मैंने, क्या गलत उठाया मैंने? संगठन के लोगों ने, किसी ने मुझे कुछ अप्रोच किया हो तो बताइए आप। ना हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने, ना हमारे जिला अध्यक्ष ने, क्योंकि वो कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि हमारे संगठन के लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। भाई, हमारी सांसद को नहीं पूछा जा रहा है। हमारी सांसद का पोस्टर से फोटो हटा दिया गया है। नकुल गंगो विधानसभा किराना लोकसभा में आती है। किराना लोकसभा से सांसद जो है वो हमारी इकरा हसन जी हैं, उन तक का पोस्टर से गायब है। उसके बाद उसके अलावा आप देख लीजिए, वो पूर्व सांसद है हमारे हाजी फजल रहमान साहब, उनका गायब है। कितने नाम गिनवाऊं मैं आपको? जितने भी मेन यहाँ पर, जितने यहाँ पे जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास जनाधार है खुद का, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी विधानसभा में जाके, किसी को नहीं पूछा जा रहा है। खास तौर से जितनी मुस्लिम जो लीडरशिप है, जितने मुस्लिम लीडरान है, उनको साइडलाइन किया हुआ है। या तो ये बता दिया जाए कि इनका पर्सनल प्रोग्राम है, ये हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी आ रहे हैं और हम सबके सब उनके सिपाही हैं, छोटे से उनके कार्यकर्ता हैं, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिलो जान से उनका स्वागत करें। 2021 में जैसे हमने किया था, मैं यहाँ से अपने विधानसभा से हजारों की भीड़, 12,000 की भीड़ मैं यहाँ से लेके गया था। क्यों गया था? किसी और के लिए नहीं लिए, अपने जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके लिए लेके गया था। तो जब आयोजकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सबको साथ में लेके चलें। पिछली बार जो हुआ था, जो जो एक बाघ की वीडियो आई थी, उसका कितना गलत मैसेज गया था। क्या वो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा है? उस वक्त क्या पार्टी की जो छवि थी वो नहीं हुई थी क्या खराब? आप दोबारा से वही वो करना चाह रहे हैं कि जी आप अपने सिलेक्टेड कुछ लोगों को मंच पे लेके जाएंगे और बाकियों को आप छोड़ देंगे, जिससे आप जो आपके हिसाब से चले गया जो भी है। देखिए, ग्रुप बनाना, दोस्ती निभाना अलग है। एक पार्टी का एक तरीका होता है, आप पार्टी के तरीके से चलिए। आप उनमें से जो हमारे चौधरी साहब हैं बड़े वाले, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारी पार्टी, मेरी वालदा खुद जिला अध्यक्ष रही है इस वाली पार्टी की। संगठन के हिसाब से आप लेके चलिए ना। आप क्यों, आपको क्या दिक्कत आ रही है किसी को मान सम्मान देने में? भाई, आप बड़ा दिल दिखाइए, आप आयोजक हैं, सबको आप बुलाइए, सबको जिम्मेदारी दीजिए। अगर कोई जिम्मेदारी से पीछे हटे तब आपकी शिकायत है जायज, लेकिन जब आप किसी को मान सम्मान ही नहीं दोगे, हम कैसे काम करें? नकुल विधानसभा में आप आ रहे हो, नकुल विधानसभा में आपकी मीटिंगें होती हैं, शाम में पता चलता है भाई इस वाले गांव में आप, वहां पे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से अलावा जो भी दावेदार हैं, 10-12 दावेदार हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं कहाँ वो मीटिंग हो रही है, कब वो जा रहे हैं, कब वो आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को नहीं, कुछ नहीं पता। तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप किस हिसाब से, आप मतलब एक पार्टी चला रहे हैं या कोई अपनी वो माई वे और दी हाईवे वाली अप्रोच है कि जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा? अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको पूछा नहीं जाएगा। ये अप्रोच गलत है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, पार्टी की अगर ये रैली है तो इसमें सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको बुला के उनको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि ये रैली हम कामयाब करें। ये मेरा सवाल है और जायज सवाल है। कुछ लोग फील करते हैं, दुखी हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, बस ये है फर्क। सर, ये सवाल मैंने किया था उनसे जब मैं उनका इंटरव्यू किया था। जो आप कह रहे हैं, मैंने पूछा था आपके जिला अध्यक्ष कहाँ हैं, आपके वरिष्ठ जो यहाँ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहाँ हैं? उनका कहना है सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस रैली से जुड़े हुए, और इस सवाल का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। भाई, कहाँ है? आप बता दीजिए ना, कितनों को पूछा जा रहा है? आप जाके, हो सकता है कोई आपसे कैमरे के सामने आके ना बोले, ये क्यों ना बोले, वो हर एक का अपना अपना अप्रोच होती है चीजों को लेके। मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैंने बहुत ट्राई किया इंटरनली कि मैं इस चीज को सॉर्ट आउट करूं। जब नहीं हो पाया तो फिर मुझे ये आके मीडिया में इस बात को उठाना पड़ा, क्योंकि कोई तो सुने, कुछ तो बात हो। आप पूछिए, भाई हमारे नेता हैं, वो हम सबके नेता हैं, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे, हमारी सबकी जिम्मेदारी लगाई जाए, जैसे मैं पहले भी मैंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी अपनी। हम सबके सब अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन हर एक को मान सम्मान भी चाहिए। आप मान सम्मान नहीं दोगे, हाँ जी खुद आ जाओ, खुद बात कर लो, क्यों भाई? किसी का कुछ हो नहीं। आप आयोजक हो, आपने वो करा है, बड़ा दिल तो आपका होना चाहिए कि आप सबकी जिम्मेदारी लगाओ। कोई जिम्मेदारी से पीछे हटे तब आप उसे बोलो, हाँ भाई हमने जिम्मेदारी लगाई थी, आपने ये पूरी नहीं करी। आप बात नहीं करोगे। बहुत सारे लोग हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं, एक समाज के हैं वो, खास तौर से इन्हीं के सब समाज के हैं कि आप लोगों की जरूरत नहीं है हमें। क्यों भाई? मुसलमानों का वोट तो चाहिए आपको, हमारी जरूरत नहीं है।
ये कहते हैं कि हमारे, और कौन सा जो मुस्लिम लीडर है, जितने भी लीडरान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कितने मुस्लिम लीडर दिखाई दे रहे हैं आपको वहां पर? सारे के सारों को घर बिठा रखा है, मतलब घर बिठा रखा है या काम कर रहे हैं? काम कौन कर रहा है? किसी को कुछ पता ही नहीं, किसी को ये भी नहीं पता कि इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है या नहीं हुई है, क्या रूट रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पर सरसावा एयरपोर्ट पे आएंगे या डायरेक्ट जहां भी इन्होंने अपना वो रखा है, रैली स्थल रखा है, या वहीं पर ही आएंगे? हम तो ये चाहते हैं कि हम उनका मान सम्मान करें, उनके 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 स्वागत में पोस्टर लगाएं, माला लेके खड़े हों, फूल बरसाएं। हमें कुछ पता ही नहीं, रूट वूट का कुछ भी नहीं पता, एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप बता ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें, बताइए। पर ये सवाल तो ये उठता है ना सर, फिर आप लोगों के ऊपर भी उठ रहा है कि अगर ऐसा है, जो और नेता हैं यहाँ आपके अलावा, आप तो बोल गए हैं इस मामले में, कर आपने वीडियो डाल दी है, और नेता फिर आपके क्यों खामोश हैं? समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हों या फिर आपके और वरिष्ठ नेता हों, सब खामोश फिर क्यों है अगर ऐसा है? देखिए, मैं नहीं समझता मैं किसी के बिहाफ पे क्यों बोलूं, वो उनकी क्या अप्रोच है, हर एक की लाइफ को भी लेके और अपनी अपनी काम करने की अप्रोच होती है। मैं समझता हूं कि जितना हो सके, मैंने पहले इसको इंटरनली इसको सॉर्ट आउट करना चाहा, मैंने सभी लीडरान से बात करनी चाहिए, मैंने बातचीत भी करी, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, और मैं खुद देख रहा हूं कि हमारे संगठन के लोगों को जो दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जिले के कप्तान हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे किसी को कुछ भी नहीं पता। किसी भी पार्टी का एक तरीका होता है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो हम उसको, एक हमारा बूथ अध्यक्ष तक उस पर वो करता है, काम करता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता गांव गांव पहुंचकर जनसंपर्क करता है, लोगों को लेके आने का काम करता है। यहाँ किसी को पता ही नहीं कुछ। अब क्योंकि मैं फील्ड में घूमता हूँ, कल भी मैंने तकरीबन 7-8 गांव कवर किया, मैं रोज ही अपने विधानसभा में लोगों से संपर्क में रहता हूँ, हम फील्ड पे रहने वाले लोग हैं, हम क्या जवाब दूं मैं उन्हें जब वो पूछते हैं जी रूट क्या रहेगा, कितने बजे आएंगे, हमें क्या व्यवस्था रहेगी, हमें कैसे जाना है, किस तरह से करना है? भाई ये बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे से। अब मैंने तो कोशिश करी, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं हाथ पैर जोड़ के बात करूंगा, तो भाई मैं, मेरे साहिल खान का जो नेता है ना, वो अखिलेश यादव जी हैं, और कोई नहीं है। मैं मान सम्मान के साथ सियासत कर रहा हूं, और ना मेरी घर की रोटियां जो हैं वो सियासत से चल रही हैं। मान सम्मान होगा तब हम जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए यह है कि अगर मैं, कोई भी नहीं बुलाएगा, मैं पता चल गया हाँ जी वो आ रहा है, तब भी मैं अपने साथियों को लेके, जो भी होगा, मैं जो भी उस वक्त कर पाऊंगा, मैं लेके पहुंचूंगा जरूर। पर सर, जो चीज यहाँ देखने को मिल रही है आप समाजवादी पार्टी के इस गुट के अंदर, तो इससे नहीं लगता आपको कि यहाँ समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है? भाई मैं वही नुकसान से तो बचाना चाह रहा हूँ। पिछली बार जो हुआ था 2021 में, बाघ वाली जो वीडियो वायरल हुई थी, बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो मैं वो रिपीट क्यों करना चाह रहे हो आप? ये क्या अप्रोच है? जो पहले हुआ था वो ठीक हुआ था क्या? मैं ये नहीं कहता क्योंकि मैं मंच पे पहुंच गया था तो हाँ जो कुछ हुआ था मैं कह दूं वो अच्छा हुआ था जो बाग में थे। नहीं भाई, वो भी हमारे सबके सब सम्मानित नेतागण थे जो बाग में रह गए थे, जिनको पूछा नहीं गया था, उनको भी बुलाना चाहिए था। और अगर वो गलती हो गई, आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो ये अहंकार भी दिखाता है। मुझे तो ये लगता है इसमें अहंकार ही है कि आप किसी को पूछना ही नहीं चाहते, आप किसी को समझते ही नहीं। तो इसका ऑब्जेक्शन है। और मैं जब भी मेरी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, मैं इसको उठाऊंगा, इस वाले मुद्दे को मैं उनको बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। रिपोर्ट तो पहुंच रही होगी अखिलेश यादव जी के पास, इस तरह जो यहाँ पूरा हो रहा है, इन सब का रिपोर्ट तो उनके पास पहुंच रही होगी कि नहीं पहुंच रही होगी? आई एम श्योर उनके पास पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो आई मेक श्योर दैट व्हेन आई मीट हिम नेक्स्ट, आई अप्राइज हिम ऑफ ऑल द ग्राउंड रियलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। मतलब सब बताऊंगा मैं उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये गलत है कि इस तरह से आप लोगों को दरकिनार करें, उनसे बात ना करें। जो कार्यकर्ता है, जो नेतागण है, वो अपने घर परिवार को छोड़ के पार्टी के लिए दिन और रात अपना फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। आप कम से कम उन्हें मान सम्मान तो दें, उनको बुला के जिम्मेदारी तो दें। इतना ही तो है भाई, आप जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं, आप जिम्मेदारी भी नहीं दे रहे हैं हमें, तो करेंगे क्या हम, बताइए आप? फिर इसको उठाएंगे, ऐसे ही उठाएंगे। 2 हफ्ते हो गए मैं पूछे जा रहा हूँ, इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, तभी मैंने बोला था भाई हमें तो पता नहीं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। उससे पहले भी हम लगातार अंदरूनी बातचीत कर रहे हैं। सब दुखी हैं भाई, सबका अपना मान सम्मान होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, सब दुखी हैं। बंद कमरे में बैठ के सब बातें कर रहे हैं। हाँ, कोई बोल नहीं रहा था, किसी ने किसी को तो बोलना था, मैं बोला हूं। अगर ऐसा है जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप आप लगा लोग रहा कहते हैं सर, हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। आप खुद, आप मीडिया चैनल्स हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद देखिए ना, रियलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? आप बताइए, हमारे, आपकी विधानसभा कैराना क्षेत्र में आती है, आपने एमपी को गायब किया हुआ है। जो चुनी हुई जो जन प्रतिनिधि हैं,
एमपी जो है वो समाजवादी पार्टी की हैं, आपने उनका फोटो गायब किया हुआ है। सर क्यों सबको हटा दिया उन्होंने, एक साइड क्यों किया है जैसा आप कह रहे भाई हैं? मुझे लगता है या तो उनकी यहाँ से, मुझे तो हटाने का मुझे लगता है कि शायद दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो चाहते हैं सारे के सारे परिवार के उनके सारे के सारे चुनाव लड़े, वो चाह रहे हैं कि सारे के उनको सब सब चीजें उन्हें ही मिल जाए और किसी को तो कुछ ना मिले। यहाँ पे भी उन्होंने दावेदारी करी है, दावेदारी करने का हक सबका है, लेकिन उन्हें हर जगह टिकट चाहिए। कहां से कहां तक है ये जायज? क्यों भाई, हम नहीं कर रहे हैं क्या 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 मेहनत? मुझे तो हटाने का मुझे ये लगता है, लेकिन चलो, मुझे आपने, क्योंकि आपने दावेदारी पेश करी है नगर विधानसभा के ऊपर, आपने मुझे साइडलाइन इसलिए किया होगा, लेकिन बाकी लोग, उन्हें क्यों किया आपने साइडलाइन? मुसलमानों से अगर इतनी दिक्कत है तो मुसलमानों का वोट तो आपको चाहिए, मुसलमानों को आप सम्मान नहीं देना चाहते, ये कहां से कहां तक जायज है? सर आपके जितने भी नेताओं से बातचीत मैंने की है, सबका कहना यह है कि हम यहाँ 7 की 7 सीटें जीतेंगे और 7 की 7 सीटों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सर हालात तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, देखिए, जब चुनाव आएगा सबके सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए, ये हमारा परिवार है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जो है वो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का है, हमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। जब चुनाव का वक्त आएगा आपको सबके सब दिखाई देंगे। हाँ, अगर हम अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, और ये हमारा समाजवादी पार्टी जो है उसमें, ये हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार में इस तरीके अगर चीजें होती हैं तो उठाई जाएगी उसको। अब क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ट्राई कर लिया था, सबसे बात कर ली थी, जब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, मुझे ये लगा कि भाई मैं मीडिया में इस चीज को उठाऊंगा ताकि ये आगे तक बात पहुंचे, और मैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से भी मिलने की, देखिए वो बिजी इतने रहते हैं, वो बिजी है, मैं उन्हें बार बार भी नहीं वो करना चाहता डिस्टर्ब, मैं हर एक चीज को लेकर पहुंचूं। लेकिन अगर ये वीडियो आयोजकों तक पहुंचती है तो उन्हें चाहिए, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं मेरे से, और पद में भी बड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उनको बड़ा दिल दिखा के सबको साथ में लेके चलना चाहिए, और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका सम्मान होता है। आप मान सम्मान नहीं दोगे और आप समझते हो कि सबके सब आपके पास हाथ जोड़ के आएंगे कि प्लीज हमें भी पूछ लो, ऐसे नहीं होता। आपकी पार्टी, आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़ा दिल दिखाएंगे, वो जाएंगे सबके पास? भाई सब जाएंगे, मैं बता रहा हूँ सब जाएंगे, लेकिन सब, या तो यह है कि लाखों की भीड़ लेके जाएं। जब आप हमें एक रूपरेखा तैयार नहीं होगी, आप हमें नहीं बताओगे, तो हम कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करेंगे? जो भी हमें, जैसी अभी तो मुझे ये नहीं पता कि क्लियर है प्रोग्राम या नहीं है, आधिकारिक घोषणा कब होगी ये भी नहीं पता, रूट क्या रहेगा, डायरेक्ट वहां आएंगे या सरसावा पे आएंगे, कुछ भी तो नहीं पता। तो जब पता ही नहीं, और व्यवस्था कैसे करनी है, लोगों को क्या टाइमिंग रहेगी, कब उनको बोलना है कि भाई आपको इस दिन आना है, कुछ भी नहीं बताया गया। पिछली बार मुझे बताया गया था, मुझे इन्वॉल्व किया गया था, मैं 12,000 की भीड़ जिम्मेदारी के साथ, जो मैंने उनसे वादा किया था, उन्होंने मेरे मान सम्मान का ख्याल रखा, मेरे साथियों के मान सम्मान का ख्याल रखा, उसके लिए मैंने उन्हें हमेशा पब्लिक फोरम पे अप्रिशिएट किया है। लेकिन भाई जो वो अब कर रहे हैं, तो वो भी मैं बोलूंगा, वो नहीं पूछ रहे हैं, तो भाई यूं बताओ मैं क्या जवाब दूं? जब मैं गांव में जाके अपने लोगों के बीच में बैठता हूं, मुझसे पूछते हैं 6 तारीख का सुनने में आ रहा जी, होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो कैसे हमें वहां जाना है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें, आप बताइए। आपके जिला अध्यक्ष को भी नहीं मालूम है? बातचीत हुई कोई जिला अध्यक्ष? सवाल आप उनसे पूछिए, जिला अध्यक्ष। आपकी बात हुई है वैसे जिला अध्यक्ष से? मेरी जिला अध्यक्ष जी से दुआ सलाम होती रहती है, वो हमारे जिले के कप्तान है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात खुद ही रखें, आप उनसे पूछिए ना, अगर अगर उनको पता है, उनको श्योरिटी है, तो भाई फिर वो आदेश करें, हमें नहीं कोई आदेश हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं, मैं चुनाव लड़ा हुआ हूं, यहाँ से 55,000 मुझे मिला है वोट, यहाँ से नगर विधानसभा से। मेरे वालिद साहब पूर्व चेयरमैन है, मेरी वालदा जो है मंत्री रही है, राज्य मंत्री। आप हमें नहीं बताओगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बताएं? भाई कुछ तो बताए। अगर अगर जिला अध्यक्ष जी को पता होता, मेरी तो उनसे इतने, सभी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, चौधरी परिवार से भी मैं मानता हूं कि मेरे अच्छे ही संबंध मैं समझता था हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है भाई। लेकिन अगर वो समझते हैं कि साहिल खान हाथ पैर जोड़ के आएगा, भाई मैं नेता अपना सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को मानता हूं, नेता मेरे वही हैं, उनके लिए मैं सब काम करने को तैयार हूं। आपकी रेस्पेक्ट है, लेकिन वो रेस्पेक्ट तब तक है जब आप हमारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमें समझते हैं कि आप, हम कुछ भी नहीं है, और आप हमें जूतों में पहनना चाहेंगे, आप हमें समझेंगे नहीं कुछ, तो भाई ठीक है, आप अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश हैं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दम पे, अपने साथियों के दम पे सियासत मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी को कोई आशीर्वाद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, ये साहिल खान साहब थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद पूरी तेजी के साथ वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं सहारनपुर जिले में होने लगी समाजवादी पार्टी की रैली को लेकर, खासतौर से अखिलेश यादव जी जो आ रहे हैं उनको लेकर। ये पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया है, पूरी खबर आपने देख ली है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही।
अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, सहारनपुर शहर।